जय हिंद। आज के एपिसोड में हम लोग साइंस का ऑनलाइन एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। दोस्तों, रुधिर यानी खून को थक्का बनाने का जो काम करने वाला जो विटामिन है कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन के आप क्लास 9th 10th में ही पढ़ चुके थे कि विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए है मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या क्वाशियोरकोर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वाशियोरकोर। दोस्तों इसके बारे में आप क्लास 9th में ही क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में ही, कि जो बच्चा लोग होते हैं जो 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में जो होते हैं, यदि उनमें प्रोटीन की कमी होता है तो उनमें क्वाशियोरकोर का बीमारी होता है और साथ साथ में मरासमस रोग का भी बीमारी होता है। आप क्लास 6 में पढ़ चुके थे। दोस्तों इसका जो लक्षण है क्वाशियोरकोर का लक्षण मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखिए, जो क्वाशियोरकोर यदि कोई बच्चा है, यदि उसमें प्रोटीन की कमी है तो उसका जो हाथ पैर रहेगा पतला पतला रहेगा और जो पेट रहता है निकल जाता है, आगे की ओर निकल जाता है। यानी हम लोग सिंपल भाषा में उसको कहते हैं कि कुपोषण का शिकार हो गया। ठीक है, तो जो कुपोषण का शिकार हो जाता है उसको समझिए कि उसको क्वाशियोरकोर का बीमारी हुआ है, यानी उस बच्चा में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन की कमी से एक और रोग होता है जिसका मैंने अभी तुरंत नाम बताया था, मरामस रोग होता है। मरामस रोग में क्या होगा कि उस बच्चा को जब आप उसको टच कीजिएगा ना तो उसका जो त्वचा रहेगा छूने में पूरा मुलायम रहता है। ठीक है, तो यही बीमारी था। और हम लोग जानते हैं मलेरिया के बारे में, तो आपको पता है मलेरिया को मच्छर के काटने से होता है। हेपेटाइटिस क्या होता है? देखिए दोस्तों, आज है 28 जुलाई। दोस्तों 28 जुलाई को आज पूरा विश्व में हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और यहाँ ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे, टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में आप समझते हैं कि टाइफाइड एक तरह की बीमारी है जो कि सर दर्द होता है और बुखार वगैरह सब आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दोस्तों लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसके बारे में आप क्लास 8 में ही पढ़ चुके थे, 9th में पढ़ चुके थे कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न, जंतु विज्ञान के जनक है। दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे होंगे, कोरलस लिनियस को हम लोग आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहते हैं और थियोफ्रेटस को हम लोग फादर ऑफ बोटनी के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? मिलरल द्वारा या डार्विन द्वारा या ओपरिन द्वारा या ब्रिज द्वारा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ओपरिन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों घाव को भरने में यदि किसी को जैसे कि जख्म वगैरह होता है या किसी को ऑपरेशन वगैरह होता है, ठीक है, तो उसको भरने में सबसे ज़्यादा अहम जो भूमिका जो निभाता है वो है विटामिन सी, यानी इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन जो सी है तो घाव को भरने में सहायता करता है। विटामिन ए के बारे में आप जानते हैं कि विटामिन ए जो है इसमें यदि कमी रहेगा तो ये रतौंधी होता है। ठीक है, बी के बारे में आपको पता है, यदि बी होता है तो इसमें बेरी नामक, सी के बारे में स्कर्वी रोग होता है और डी जो होता है यदि डी की कमी होता है तो जो हड्डी वगैरह सब कमज़ोर होता है। और विटामिन डी का जो स्रोत क्या है? तो सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी, यानी सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। यानी देखिए अभी का जैसे मान के चलिए किसका भी टाइमिंग होता है, जैसे मान के चलिए सुबह का है तो 6 बजे 6:30 बजे से लेकर, ठीक है, 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको विटामिन डी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दूध का सकंदन होता है। दूध का सकंदन होता है यानी दूध जो होता है तो किसके द्वारा जमता है? ठीक है, मैंने दही कैसे बनता है? तो दही के बारे में आप क्लास 10th में पढ़े थे कि रेनिन द्वारा होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कॉपर की कमी से होता है। तो कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलग्रा रोग होता है या एनीमिया होता है या इन्फ्लुएंजा होता है या जीरो
जीरोफैथेलीमिया होता है। तो इसका सही जवाब होगा कॉपर की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया के बारे में आप पढ़ चुके थे क्लास 8 में। एनीमिया जो है, जैसे कि किसी व्यक्ति में खून की जब कमी होता है तो उसको एनीमिया होता है। जो पेलाग्रा रोग है, ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें जो होगा जैसे कि जीभ हो गया, त्वचा पर इसमें जैसे दाना जैसे घाव होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो सी है इन्फ्लुएंजा, तो इसमें क्या होगा, इससे बुखार वगैरह आना, ठंडा लगता है, ठीक है। और जो जीरोथैलेमीया है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि नेत्र से संबंधित ये बीमारी है जिसको हम लोग जीरोथैलेमीया कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो फोलिमिक अम्ल के कारण, या थाइमिन, या नियासिन, या अस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था, यानी विटामिन शब्द का खोज कौन किया था या कौन उसको प्रतिपादित किया था? तो आपको पता है विटामिन फंक किया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।